आज राजस्थान में दो धरने देखने को मिलते हैं, दो विरोध मार्च देखने को मिलती हैं। पहली आज दोपहर में बीजेपी कार्यालय से लेकर के पुलिस आयुक्तालय तक कांग्रेस के विरोध में एक यात्रा निकाली गई, जिसमें बताया गया कि एक 56 साल का नादान बालक जो है सरकार पीएम मोदी के आवास के बाहर जाकर बैठ जाता है और वहां जाकर डिमांड करता है कि प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे। इसी को लेकर आज यहाँ कांग्रेस कार्यालय पर भी विरोध मार्च और धरना दिया जा रहा है। इसको इनकी मुख्य डिमांड्स हैं कि जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं, जिस तरीके से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, उसके खिलाफ ये आज मार्च और धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जहां नरेंद्र मोदी जी के पुतले फूके जा रहे हैं और अलग अलग कार्यकर्ता अलग अलग तरीके से विरोध जाहिर कर रहे हैं। बीजेपी का जो विरोध था वो मार्च निकली बीजेपी कार्यालय से और पुलिस आयुक्तालय तक आकर के वहां से वाटर कैनन और पुलिस के द्वारा रोक दी गई। कानून व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ महिला मोर्चा भी आप देख रहे हैं किस तरीके से पुरजोर विरोध दिखा रहा है। आज ये विरोध किस लिए है, किस लिए विरोध हो रहा है? विरोध प्रदर्शन जो हमारी नीट के पेपर लीक हुआ है इसलिए हो रहा है विरोध प्रदर्शन। अभी यहाँ कांग्रेस कहाँ से कहाँ तक का विरोध मार्च निकाल रही है? हम तो आगे तक निकालेंगे जब तक पुलिस ये प्रदर्शन हमारे गोविंद सिंह डोटासरा जी के नेतृत्व में हो रहा है और आज हम महिला कांग्रेस के साथ यहाँ इस प्रदर्शन में शामिल हुए, जो विद्यार्थियों के साथ, जो नीट अभ्यर्थी, जो दिल्ली में जो अभ्यर्थी अपना अधिकार मांग रहे थे, उन बच्चों के साथ जो निंदित तरीके की जो घटना हुई है, बीजेपी सरकार की जो तानाशाही हुई है कि हमने बच्चों के साथ बातचीत कर ली है, उसके बावजूद ये धरना किस लिए? सोशल मीडिया इतना मजबूत हो चुका है कि सोशल मीडिया पे सब दिखाया जा रहा है। उन बच्चों के साथ कितनी बर्बरता की गई है, उनके माथे फोड़े गए, महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ ही दिल्ली पुलिस के यानी दिल्ली पुलिस ने भी कायर तरीके से जो उनके साथ, उनके वस्त्रों के साथ, जो उनकी इज्जत के साथ जो खिलवाड़ किया ना, वो सहने लायक नहीं है। इसलिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी गुंडे भेजे गए थे, उनके स्लिप नहीं थी, कोई नाम नहीं था, बच्चों को मारा है, उनकी हड्डियां तोड़ी है, पुलिस वालों के बेच के आते, बेच नहीं थे। आज पूरी सोशल मीडिया पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर भी सोशल मीडिया इतनी मजबूत है कि बच्चों के साथ जिस तरीके से इस दिल्ली पुलिस ने, इस बीजेपी तानाशाही सरकार ने जो किया है वो पूरी देश। राहुल गांधी जी ने वहाँ अनशन किया, वहाँ पे उनको भी उठा ले गए। बहुत कुछ और है, दिखाती कुछ और है, करती कुछ और है। के लिए गए थे कल, तो वहाँ पर ऐसी स्टूडेंट थे जिनके चोटें दिखाई, हमने खुद देखी, उनके मोबाइल टूट गए, जो किस्तों में लेते हैं बच्चे बेचारे, पढ़ते हैं, पढ़ाई के साथ ही मारपीट हुई है स्टूडेंटों के साथ है, और हमने खुद उनके एक महिला की रक्षा करता है कानून, जिसने एक लड़की 30 साल की बेटी को उसके कपड़े फाड़े, महिलाओं को जो सम्मान दे ना सके वो सरकार निकम्मी है। पीछे की तरफ डंडा चल रहा है, लड़कियों के पिछवाड़े में डंडा, बता कौन सा पुलिस प्रशासन ऐसा कर रहा है? कल दिल्ली में अलका लांबा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष सारिका जी करने गए थे, लेकिन मोदी सरकार, भाजपा सरकार इतना डर गई है कि उन्होंने जंतर मंतर का जो हमारा घेराव था वहाँ की हमें परमिशन नहीं दी, इनकी नियत में इतनी खोट है। किस लिए किया जा रहा है? इसलिए किया जा रहा है कि आप युवाओं का सम्मान नहीं कर सके, छात्राओं की सुरक्षा आप नहीं कर सके, महिलाओं का आप उनका हक नहीं दे सके, तो आप करें तो क्या करें? आप अपने घर में छिप करके बैठे हुए हैं, नरेंद्र मोदी जी, आप अपने घर में छिप करके बैठे हुए हैं, आप बाहर आइए। आप वैसे तो दिल की बात करते हैं, आप मन की बात करते हैं, आप चाय पे चर्चा करते हैं, तो वो चर्चा आपके आवाज में क्यों? क्या आप सड़क पे आकर के जिन छात्रों का, जिन युवाओं को सर फोड़ गए, गहलोत जी ने और उनके साथी लोगों ने धरना दिया तो विधानसभा के बाहर उन्हें वहां से डिटेन कर लिया गया, विधानसभा के बाहर से। हाँ, क्यों किया गया? आप क्यों डर रहे? गहलोत जी ने, कांग्रेस सरकार ने, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने, एलओपी के नेता राहुल गांधी जी ने ऐसा क्या जुर्म किया है? उन्होंने युवाओं के हक की बात करी है, छात्राओं के हक की बात करी है। एक बात बताइए, क्या आप इतने तानाशाही सरकार है आपकी कि आप आपने उनके सर फोड़ दिए? क्यों सर फोड़ दिया आपने? और ये जो बिल था, जो परिसीमन 2023 हो चुका था, 2023 में ये बिल आ गया था, आपने दो बातें रखी थी, जनगणना की और परिसीमन की, तो आपने इसको लागू क्यों नहीं किया? अब राजस्थान में भी आज बीजेपी ने विरोध मार्च निकाला है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री के आवास का किस लिए घेराव कर रहे हैं। वाह, क्या बात है! उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आप ये बताइए कि आप बीच में सड़क पे क्यों नहीं आ रहे? आप क्यों जिम्मेदारी लेते हुए आप इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे?
कांग्रेस भी पूरी तरीके से विरोध दिखा रही है कि जो बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जिस तरीके से कानून व्यवस्था, जिस तरीके से नीट पेपर लीक हो रहा है, उसको लेकर के अब कांग्रेस भी सड़कों पर उतर चुकी है। इस तरह दिल्ली में जंतर मंतर पर विरोध हो रहा था, उसी तरीके से अब राजस्थान में भी कांग्रेस कार्यालय से लेकर के अब यहाँ पर भी विरोध मार्च दिखाया जा रहा है और विरोध किया जा रहा है। यहाँ पर खड़े नेताओं से हम जानना चाहेंगे किस तरीके से इस विरोध को शुरू किया जा रहा है। सर, आपका शुभ नाम सर? राजेश चौधरी। सर, आज का इस धरना और विरोध का क्या वजह है? ये जो पिछले 1-2 दिन में जो घटनाएं घटी हैं दिल्ली में बच्चों के ऊपर, और कल हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी को जिस तरीके से अरेस्ट किया गया है, मानवता के सारी हदें उन्होंने लांघ दी और उसके खिलाफ जो कार्रवाई उन्होंने करी उसके खिलाफ आज हमने एक बीजेपी ने भी निकाला। आज विरोध मार्च निकाला था कांग्रेस को लेकर के। जिस तरीके से राहुल गांधी पीएमओ के बाहर बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं, इस पर क्या कहें? नहीं, बीजेपी का तो मार्च का कोई प्रश्न ही नहीं बनता है, वो तो एक्यूज है एक तरह से देखा जाए तो। आज उनको तो इस जो बच्चे हैं, युवा है, जो लड़के हैं स्टूडेंट, उनको अपक्ष लेकर के उनको तो खुद को अपील करनी चाहिए कि भाई बिना बात के देश का माहौल खराब करने के बजाय एक छोटी सी बात है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करवा देना। कहा कि हमने बच्चों की मांग सुन ली है और उस पर हम काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी विरोध किस लिए? फिर न काम करने के लिए वो ट्रम्प से परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? उनका खुद के हाथ में 1 मिनट का काम है, इसमें कोई मीटिंग बुलाने की जरूरत नहीं है, कोई ट्रम्प से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। आज कांग्रेस कार्यालय पे विरोध मार्च है या यही कोई और कार्यक्रम? अब हम आगे बढ़ेंगे जहाँ तक कहाँ तक का विरोध मार्च है? हमारे बीजेपी कार्यालय तक है। आप देख रहे हैं जिस तरीके से बीजेपी ने कांग्रेस कार्यालय तक की विरोध मार्च की बातें कही थी और फिर रास्ते में उसे रोकना पड़ा है, उसी प्रकार अब कांग्रेस भी अपने कार्यालय से लेकर बीजेपी कार्यालय तक विरोध मार्च निकाल रही है, जहां उनकी मुख्य डिमांडें साफ तौर पर दिख रही हैं कि नीट पेपर लीक और जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है उस सभी को लेकर बीजेपी को घेरते हुए कांग्रेस अपने कार्यालय से लेकर बीजेपी कार्यालय तक विरोध मार्च इस्तीफा देना है धर्मेंद्र प्रधान को, लोकसभा में बहस करानी है सरकार को। बच्चों में आग लगी हुई है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहते हैं। जिन बच्चों को पीटा गया, मारा गया, कुचला गया, कपड़े फाड़े गए, हमारी बहनों को नंगा किया गया पुलिस के द्वारा, उनके ऊपर एफआईआर लॉन्च की गई, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होकर के और राहुल गांधी जी को जबरदस्ती उठा के ले गए। मांग तो इतनी है ना, पूरे नौजवानों की, बच्चों की, विपक्ष की, राहुल गांधी जी की, खड़गे साहब की, कांग्रेस की, अन्य विपक्षी दलों की, धर्मेंद्र प्रधान नीट पेपर चोरी के अपराधी हैं, आरोपी हैं, इसलिए उनको इस्तीफा देना चाहिए, लोकसभा में चर्चा करानी चाहिए और जो नाजायज रूप से बर्बरतापूर्वक कार्रवाई हमारे बच्चों के खिलाफ की गई है दिल्ली में, उनके खिलाफ जो मुकदमे दर्ज किए वापस लें और जिन्होंने बर्बरता किया उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करके उनको प्रोसिक्यूट करें। इतनी सी मांग है, तो हमारा घेराव कर रहे हैं, उनको शर्म ही नहीं आती। इनको पर्ची पकड़ा दी कि जाओ मदन रोठाड़, तुम किसी काम के नहीं हो, वहां जा करके और तुम कांग्रेस करने लगा करो, और पानी चलवा लिया पुलिस को कह करके। हो गया इसके अलावा क्या बात है? मैं कह रहा हूँ नेता प्रतिपक्ष ने कितनी बार बात की है, कितनी बड़ी बात की है। उन्होंने कि मेरे साथ जो किया कोई बात नहीं, इन बच्चों के साथ किया, उसका इंसाफ होना चाहिए, उसका हिसाब होना चाहिए और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। उन्होंने कहा मेरे साथ कोई बात नहीं, जो हो गया, कर लिया, ये दमनकारी नीति इनकी रही है नाथुराम गोडसे के वजह से, ये महात्मा गांधी जी की विचारधारा वाले लोग नहीं हैं। लेकिन उनका ये कहना है कि बच्चों के साथ में न्याय कीजिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलाइए, जो मुकदमे दर्ज किए गए झूठे उनके ऊपर से मुकदमे हटाइए और जिन लोगों ने बच्चों के साथ अन्याय किया, अत्याचार किया, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो और इस एजुकेशन सिस्टम पर और पेपर लीक पर लोकसभा में चर्चा हो। आगे स्टैंड यही है भैया, अब इनके जाति के बाज के जाति को बाजने नहीं है, करे एक से एक गलती व्या करे, अब ये उठेंगे जाएंगे जाना। बीजेपी ने अपने कार्यालय से लेकर कांग्रेस कार्यालय तक घेराव के लिए एक विरोध प्रदर्शन किया था और विरोध यात्रा निकाली थी। उसी चीज को लेकर के आज कांग्रेस भी
अपने कार्यालय से लेकर बीजेपी कार्यालय तक एक विरोध मार्च निकाल रही है, जहां लगातार नीट पेपर लीक और जो बच्चों के साथ जिस तरीके से क्रूरता की गई जंतर मंतर पर, उस सभी को लेकर विरोध कर रहे हैं। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे थे, सोनम वांगचुक धरने पर बैठे हुए थे और अब ये आग लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। हम देख रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं में बहुत जोश और जुनून देखने को मिल रहा है, जहां लगातार पेपर लीक और ये सभी घटनाओं ने अब आम स्टूडेंट को जगा दिया है और लगातार इस धांधली को रोकने के लिए कहीं ना कहीं पीएम मोदी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। लगातार धर्मेंद्र प्रधान के भी इस्तीफे की डिमांड की गई थी, लेकिन अभी तक इस्तीफा नहीं दिया गया। उस चीज को लेकर अब पूरे देश में कहीं ना कहीं एक बड़ा विरोध देखने को मिल रहा है। आप जिस तरीके से देख रहे हैं कितने बड़े विरोध मार्च आयोजित किया गया कांग्रेस की तरफ से, जहां पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, गोविंद सिंह डोटासरा जी और लगातार सभी जो नेता हैं वो सभी बार बार मांग उठा रहे थे कि किसी भी तरह से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाए और एक व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाए कि जो जिम्मेदार होगा उससे इस्तीफा देना होगा। कांग्रेस का विरोध इस कदर सड़कों पर उतर चुका है कि पुलिस ने बैरिकेड लगाकर लगभग 200 से 300 पुलिसकर्मी सड़क पर उतर चुके हैं और इस विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ एसएमएस के डॉक्टर भी, उनसे जानेंगे कि किस तरीके से विरोध में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं और मेन मुख्य मांगे क्या है। सर, आपका शुभ नाम? मैं डॉक्टर देशराज हूँ, प्रोफेसर हूँ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो नीट पेपर लीक हो रहा है और उसके बाद में जो युवाओं का भविष्य असुरक्षित महसूस हो रहा है, शिक्षा नीति पे कोई इनका एजेंडा नहीं है। इन्होंने 4+3+3 एक शिक्षा नीति चालू करी थी, लेकिन उसको लागू नहीं कर पाए क्योंकि इनके पास प्रैक्टिकल अप्रोच है नहीं। और जब युवा जंतर मंतर पे शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, यस, पता है कि किस तरीके से एक स्टूडेंट मेहनत करता है, किस तरीके से वो जब वो धांधली हो जाती है तो बच्चों के करियर कितना खराब हो सकता है। बहुत दुखी होता है क्योंकि आदमी सह नहीं पाता, क्योंकि बहुत मेहनत से वो साल 2 साल 3 साल तक तैयारी करता है और अगर उसको उसके बाद अगर कोई पेपर चोरी कर लेता है तो खुद के अंदर एक इतना डिप्रेशन आ जाता है, आदमी समझ नहीं पाता कि मैं किसका विरोध करूं। वो एक 12वीं क्लास का 17 साल का स्टूडेंट है, वो समझ नहीं पाता और इसके चक्कर में इस कम उम्र में बहुत सारे जो 17 साल के बच्चे हैं वो सुसाइड कर रहे हैं और शिक्षा नीति इनकी ऐसी है जिससे किसी को रोजगार नहीं मिल रहा। तो हमारा एक सीधा सा छोटी सी डिमांड है, कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। और ये इस्तीफा है कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं है। सरकार अगर एक प्रकार से सोचा जाए तो सरकार इस मामले में इसको इस्तीफा स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देते हैं तो क्या पेपर लीक होना बंद हो जाएंगे? बिल्कुल, एक ऐसा एक कानून बनाना पड़ेगा लोकसभा में, पार्लियामेंट में, जिसमें अगर जो पेपर चोरी कर रहा है उसका कम से कम 6 से 10 साल तक बेल नहीं मिले। जो एनडीपीएस एक्ट है उससे ज्यादा सख्त कानून बनाने की जरूरत है। जो पेपर चोरी कर रहा है वो एक आदमी का नहीं, पूरे युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रहा है। बीजेपी का कहना है कि हमने जितने भी अधिकारी इसमें लीन थे सभी को हटा दिया है, सभी को बर्खास्त कर दिया है, ज्यादातर का ट्रांसफर कर दिया। उसके बावजूद भी लगातार स्टूडेंट जंतर मंतर पर विरोध दिखा रहे थे। देखो, युवा आक्रोशित है सबसे ज्यादा शिक्षा नीति से, दूसरा नीट पेपर चोरी हो गया। तो नीट पेपर चोरी में इन्होंने जो मुख्य सरगना है, इनका जो मुख्य मालिक है, जिनके जो जुरिडिक्शन है, जिसको जवाबदेही है, वो धर्मेंद्र प्रधान जी है। तो हमारा निवेदन है कि वे धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, एक अपनी खुद की नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आज के टाइम जो युवा है, जैन जे है, वो ये इस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। पहले वाला जैसा समय नहीं रहा, लोग बर्दाश्त कर सकते थे, अब समय बदल गया है। आने वाले समय में अगर इन्होंने ये इस्तीफा नहीं दिया तो युवा और आक्रोशित हो सकते हैं। पूरी युवा ही नहीं, पार्टी कार्यकर्ता नहीं, हर आम गरीब मजदूर सब सड़क पे आ जाएंगे और ये सरकार के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। और सरकार को पूरी जवाबदेही अगर नहीं देगी तो सरकार भी बर्खास्त हो सकती है। आज बीजेपी ने भी विरोध मार्च निकाला था और पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा करके पूरे विरोध मार्च को रोक दिया था। देखो, वो बीजेपी एक नेशनल पार्टी है, हमारी नेशनल पार्टी है, उनका मूवमेंट है। हमारे जो पार्टी कार्यकर्ता के ऊपर जैसे पटना में इन्होंने हमला करा, जो निंदनीय है। जो पार्टी कार्यकर्ता है वो उनके पार्टी वर्कर है, लेकिन हमारे पार्टी ऑफिस में आके जैसे पटना में इन्होंने हमला करा, तो इसके विरोध में एक प्रकार से कार्यकर्ता आक्रोशित है। और हम किसी भी एक इंडियन नेशनल कांग्रेस का कार्यकर्ता है, वो एक संयमित कार्यकर्ता है, हम किसी भी दूसरे की हमला नहीं करते। लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता है वो दूसरों पे हमला भी करते हैं और दूसरों के ऊपर ऐसे शब्द भी बोलते हैं, व्यक्तिगत कमेंट भी करते हैं। ये बिल्कुल भी कांग्रेस का कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेगा। शांतिपूर्ण लोग जा रहे हैं, अगर वहाँ बीजेपी दफ्तर से भी जाएंगे वहाँ भी शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करेंगे। वो मना कर रहे हैं, इसके बाद जो नहीं बात। आज यहाँ विरोध किया जा रहा है, इसको लेकर अब यहाँ पर पुलिस पीछे खदेड़ रही है, इसको लेकर कुछ कहिए। देखिए, जिस तरीके से महिलाओं के ऊपर महिलाओं के कपड़े खींचे जा रहे हैं, जिसका जो बिहेवियर है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है।
शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग जा रहे हैं, लेकिन उसको बीच में रोकने का काम कर रहे हैं। उसी प्रकार देश के अंदर बच्चों पर प्रोटेस्ट करते, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बच्चों पर लाठियां बरसाई गई और निर्दोष बच्चों को मारा पीटा गया, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरह से दिल्ली में लाठीचार्ज किया गया था, पानी डाल करके पीछे हटाया गया, तो उसी प्रकार जयपुर में भी देखने को देखिए, सभी जगह से मोदी सरकार कायर है और मोदी जी छुपे हुए हैं, देश की जनता को जवाब नहीं दे रहे हैं, देश के स्टूडेंटों को जवाब नहीं दे रहे हैं। ये देश की जनता जवाब मांगते रहेगी, तुम लोगों का इस्तीफा लेकर रहेगी। आप कितना भी इस तरीके से खदेड़ने का काम करो, आप कितना भी बलपूर्वक प्रयास करो, लेकिन एक ना एक दिन आप लोगों का अंत जरूर होगा। ये मैं कहना चाहती हूँ मोदी सरकार से। आज बीजेपी ने भी विरोध मार्च निकाली थी, जिस तरीके से विपक्ष पीएमओ के बाहर आकर के बैठ गया। हमेशा से बीजेपी का यही प्रोपेगेंडा रहा है कि गुमराह करना, भ्रम फैलाना, धर्म और जाति की राजनीति करना, लेकिन अब नहीं चलेगा। अब देश के युवाओं को, जेन जी को ये पता चल चुका है कि ये भ्रम फैलाकर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन ये कायर है और डरपोक है। ये बल प्रयोग करते हैं, सत्ता का प्रयोग करके आज इस तरीके से ये बिहेवियर कर रहे हैं। पूरी देश की जनता इसको समझ पा रही। 12-12 साल के बच्चों को मारा पीटा जा रहा है और पुलिस की वर्दी में जो सिविल जो लोग होते हैं, वो जो अधिकारी नहीं होते, उसके अलावा भी उनको मारते हैं। कई ऐसे वीडियोस आए हैं सामने, वो कौन से लोग हैं जिनका आइडेंटिफाई अब जवाब देने के लिए मोदी सरकार जब तैयार नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग पुलिस के डंडे लेकर मार रहे पीट रहे हैं बच्चों को कि ये बहुत ही निंदनीय है। तरीके से दिल्ली में देखा गया था, पानी डाल करके पीछे खदेड़ना, और जिस तरीके से लाठीचार्ज किया गया था, उसी प्रकार अब यहाँ पर भी हालात बन चुके हैं और महिला पुलिस और जेंट्स पुलिस सभी मिलकर के पीछे खदेड़ रहे हैं। खुद आके यहाँ पर आकर धमकी दे रहे थे, और यदि यहाँ पे कोई अप्रिय घटना होती है तो उसके बाद ना राजस्थान की पुलिस ना सरकार का कोई मंत्री राजस्थान में नहीं निकल पाएगा। ये मानकर चलना मैं खुलेआम धमकी दे रहा हूँ। यदि पुलिस सरकार के इशारे पर करती है कांग्रेस कार्यकर्ताओं को तंग और कुछ गलत करती है, तो कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरे राजस्थान में बीजेपी के मंत्री, विधायक और मुख्यमंत्री की कोई मीटिंग नहीं होने देगी। क्या कह रहे हैं? क्या बात कर रहे हो? पहले दिन से राहुल गांधी डिमांड कर रहे हैं कि नीट का पेपर के लिए धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। इससे ज्यादा क्या डिमांड करेंगे? पहले दिन से राहुल गांधी जो मुद्दे उठा रहे हैं, उसके बाद आंदोलन बच्चों का चालू हुआ है। तो राहुल गांधी तो बच्चों के आंदोलन लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद प्रधानमंत्री के यहाँ धरना देने गए। पहले थोड़ा ना दिया, बाद में दिया है कि जब आप लाठियों से मार रहे हैं बच्चों को, तब होगा ही झंझट, इसलिए झंझट हुआ है सारा। पुलिस वाले जो लेके गए, उन्होंने कहा कि सरकार बदलनी चाहिए, पुलिस वालों ने बड़ा बयान दिया। राहुल गांधी जी ने ऐसा कहा, उन्होंने कहा कि पुलिस वाले ऊपर आ जाओ, ऊपर बड़ी तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता, ये पर्चियां यहाँ की भी बदलेंगी, दिल्ली की भी बदलेंगी, और किस बिल में घुसेंगे पता नहीं चलेगा। और जिन पुलिस वालों ने आज हमारे बच्चों के साथ मिसहैंडलिंग की है, 2.5 साल बाद में कांग्रेस का राज आ रहा है, इनको कुर्सी नहीं मिलेगी बैठने के लिए और पानी पिलाने के लिए पियून नहीं मिलेगा। मैं लिख के दे रहा हूँ, देख लिया आपने इनके चेहरे, ये आरएसएस के दलाल बन रहे हैं ना, इनको सबको ठिकाने लगा। बीजेपी वो फिक्सिंग का गेम खेल रही है, वो इनके फूफा लगते हैं, पुलिस वालों के फूफा लगते हैं बीजेपी के, और फुहारे छुड़वा रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं कि हमारी कुर्सी बचवा दो, थोड़ा सा फुहारा छुड़वा रहे हैं, और यहाँ लाठी बरसा रहे हैं।